পিছত টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বন্ধ হোৱাৰ পিছত তাত ইনভলভ থকা লেবাৰবিলাক দে আৰ মুভিং টুৱাৰ্ডছ তামিলনাডু। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से सीधे जुड़ा हुआ है। क्या घुसपैठिए देश में घुसकर रेड कारपेट वेलकम के हकदार बन जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ठीक यही सवाल उठाया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के खिलाफ भारत सरकार की सख्ती तेज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है ये शरणार्थी नहीं है, घुसपैठिए है। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं, आंकड़ों, कार्रवाइयों और सहानुभूति वालों की भूमिका, प्रभाव और आने वाले कदमों के साथ। सबसे पहले पृष्ठभूमि समझिए। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत के मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं जिन्हें वहां नरसंहार का शिकार बनाया गया। 2017 से अब तक लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश भागे और वहां से कुछ भारत में घुस गए, लेकिन भारत 1951 के शरणार्थी संधि का हस्ताक्षर करता नहीं है। सरकार इन्हें शरणार्थी नहीं बल्कि अवैध घुसपैठिए मानती है। इसी तरह बांग्लादेश से हजारों अवैध प्रवासी पूर्वोत्तर राज्यों में घुस रहे हैं, जो असम को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति का शिकार बना रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे संपन्न है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा भी था। 2 दिसंबर 2025 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमाल्या बागची इनकी बेंच ने एक हेबिस्कस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई की और मानवाधिकार कार्यकर्ता रीता मझाडा, उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा मई में पकड़े गए 5 रोहिंग्याओं के गायब होने का आरोप लगाया। लेकिन कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। सीजीआई ने कहा कि अगर कोई अवैध तरीके से घुसता है तो क्या हम उसे रेड कारपेट वेलकम देंगे? हमारे नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं, मतलब उनकी भी आवश्यकता है, तो क्या उनके संसाधनों पर घुसपैठियों का हक है? क्या वो उनके संसाधन का इस्तेमाल कर सकते हैं? कोर्ट ने साफ कहा, अवैध प्रवासी कोई कानूनी अधिकार नहीं रखते, उनके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है। शरणार्थी एक कानूनी शब्द है और बिना सरकारी मान्यता के ये सिर्फ घुसपैठिए है। अब ये सुनवाई 16 दिसंबर को एक साथ कई याचिकाओं के साथ होगी, तो जहां ये तय होगा कि क्या ये शरणार्थी हैं या अवैध रूप से घुसे हुए हैं, और अगर अवैध हैं तो डिपोर्टेशन में क्या प्रक्रिया होगी, इनको कैसे यहां से हटाया जाए, किस तरह से भेजा जाए, कहां भेजा जाए, वगैरह वगैरह। अब आंकड़े देखिए जो समस्या की गंभीरता बताते हैं कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या की आधिकारिक जानकारी है, ऐसा माना जाता है, लेकिन असल में उनकी संख्या लाखों में है। इनमें से सिर्फ 20 से 25 मतलब 20-22 हजार जो है यूएनएचसीआर के पास रजिस्टर्ड है, बाकी अवैध है। ये जम्मू, हैदराबाद, नू, दिल्ली, पूर्वोत्तर जैसे इलाकों में बिखरे हुए हैं और कई जगह हैं पूरे भारत में फैले हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या और भी ज्यादा है। 2025 में त्रिपुरा में ही बीएसएफ ने 628 बांग्लादेशी और 57 रोहिंग्या पकड़े थे। मतलब ऐसे ही मई 2025 से अब तक गुजरात, असम, यूपी जैसे राज्यों में सैकड़ों को पकड़ा गया है, जिनमें 1992 रोहिंग्या शामिल है। कुल मिलाकर 1500 से ज्यादा मुस्लिमों को बांग्लादेश धकेला गया है। ये घुसपैठ न सिर्फ संसाधनों पर बोझ डाल रही है बल्कि सुरक्षा खतरे भी पैदा कर रही है, जैसे जिहादी तत्वों का घुसना देश में, अवैध गतिविधियां का संचालन करना, उसमें लिप्त पाए जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स है, हथियार है, विस्फोटक की स्मगलिंग है, ये सब इनमें पाए जाते हैं, तो देश को खतरा होता है। लेकिन भारत सरकार की सख्ती अब चरम पर है, काफी सख्त है भारत सरकार। मई 2025 से बीजेपी शासित राज्यों में अवैध प्रवासी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं जो फर्जी दस्तावेज बनाकर घुसेगा या घुसपैठ करवाते हैं। सितंबर 2025 में नया एंटी इंट्रूडर्स लॉ ये लागू हुआ था, जिससे इमिग्रेशन ब्यूरो को सीधे डिपोर्ट करने की शक्ति मिली थी, मतलब सीधे पकड़ो और सीधे भेज दो। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निगमों को रोहिंग्या बांग्लादेशी सफाई कर्मियों की लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। वहां के महापौर चक्कर लगा रहे हैं हर झुग्गी बस्ती में।
हर डिवीजन में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही गई है जहां पकड़े हुए घुसपैठियों को रखा जाएगा। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने 11 घुसपैठियों को निकाला था जब से इसकी शुरुआत हुई थी। गुजरात में 6500 संदिग्ध पकड़े गए हैं। बीएसएफ लगातार सीमा पर नजर रख रही है। ड्रग्स जब्ती से लेकर घुसपैठ रोकने तक के वो सब काम कर रहे हैं। ये कार्रवाई फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत हो रही है, बिना किसी ढील के, बिना किसी छूट के। लेकिन इन सख्ती के बीच कुछ सहूलियत वाले, कुछ सहानुभूति वाले बाधा बन रहे हैं। रीता मांझाडा और कैलिन गोत्साल्वेज, प्रशांत भूषण जैसे कार्यकर्ता याचिकाएं दायर कर रहे हैं। अभी एक शरणार्थी बताकर डिपोर्टेशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कपिल सिब्बल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश। इसके अलावा HRW और एमनेस्टी जैसी एनजीओ डिपोर्टेशन को अमानवीय बता रही हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। विपक्ष कोर्ट पर हमला बोल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। यह सहानुभूति कभी कभी सुरक्षा को कमजोर करती है, क्योंकि घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों से नागरिकता हथियाने की कोशिश करते हैं। पर भारत का जो हित है वो सबसे पहले है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का प्रभाव जो है वो काफी गहरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीरियसली लिया है। SIR चल ही रहा है। ये फैसला सरकार को मजबूती दे रहा है। अब डिपोर्टेशन तेज होगा बिना रेड कारपेट के। रोहिंग्या समुदाय में डर फैल गया है। 676 रोहिंग्या डिटेंशन में है, जिनमें से 606 के खिलाफ अभी कोई केस नहीं है, मतलब पता नहीं उनके खिलाफ क्या मामला है। लेकिन सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो भारतीय गरीबों को प्राथमिकता मिलेगी, संसाधन, भोजन, आश्रय मिलेगा। पूर्वोत्तर में सुरक्षा मजबूत हो रही है, घुसपैठ कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन भारत की संप्रभुता सर्वोपरि है। यह फैसला 2005 के जजमेंट को मजबूत कर रहा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ को आक्रमण मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या के दर्जे पर फैसला लेगा, वो शरणार्थी है या अवैध घुसपैठी है। अगर अवैध माना गया तो डिपोर्टेशन के सिद्धांत तय होंगे। यूपी में डिटेंशन सेंटर्स बनना शुरू हो गए तो लिस्टिंग तेज हो गई है। केंद्र सरकार राज्यों को और निर्देश देगी, नेटवर्क्स तोड़ना, सीमा मजबूत करना, अपराधों पर नजर रखना वगैरह वगैरह। SIR जो है पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। BSF और राज्य पुलिस मिलकर अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह की नीति साफ है, घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, भारत की सीमाएं अटल हैं और हमारी सुरक्षा सर्वोपरि है। ये सख्त कार्रवाई न सिर्फ घुसपैठ रोकेगी, बल्कि हमारे नागरिकों के हक भी बचाएगी। पैसे और सुरक्षा भी अहम मुद्दे हैं, आर्थिक स्थिति भी अहम मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं? ये SIR चल रहा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप सहमत हैं? कमेंट्स में बताएं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखें। आप अपनी बात कहें। जो SIR चल रहा है उसको लेकर काफी बड़ी संख्या में रोहिंग्यास और दूसरे बांग्लादेशी अब भारत छोड़ के जा रहे हैं। ये समझ में आया है कि भारत छोड़ने वाले इन घुसपैठियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। उनके पास से सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, तो उस पर भी एक छानबीन शुरू हो गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि फर्जी डॉक्यूमेंट से जो अंदर घुसे हैं उनके खिलाफ क्या हो, किस तरह की कार्रवाई हो। इस पर आप अपनी कमेंट्स हमें जरूर दें। हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।